वंदे मातरम दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है बच्चे 10वीं क्लास पास करने के बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में रुचि लेते हैं या रुचि रखते हैं, वो छात्र तलाश करते हैं कि 11वीं एग्रीकल्चर में हम सब्जेक्ट लेते हैं, हमें सब्जेक्ट जो है 11वीं एग्रीकल्चर विषय जो है कौन से स्कूल में मिल सकता है, या 11वीं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हम लेते हैं तो हमें कौन कौन से विषय और पाठ्यक्रम जो है पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। वैसे तो ज्यादातर जनरली लोगों का जो है एग्रीकल्चर में मत होता है कि यार एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वही पुराना घिसा पीटा के भाई मान लो कि वही खेतों में जाकर गेती फावड़े वगैरह चलाना होता है। हालांकि आजकल एग्रीकल्चर वो नहीं रहा, क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर मॉडर्न एग्रीकल्चर में या बिजनेस पर्पज से क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो आइए इसमें एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छी जो है हम लोगों को अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि 11वीं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो कौन कौन से विषय हमको पढ़ना पड़ते हैं। जो छात्र हमारे इंस्टीट्यूट पर पढ़ते हैं, उज्जैन के आसपास के बच्चे आते हैं, वो अच्छा मेहनत करते हैं संस्था के साथ मिलकर, तो उनको अच्छा परिणाम मिलता है। इस प्रकार से हमारा संस्था का परिणाम होता है। तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा, पहला जो सब्जेक्ट है कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड मैथमेटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, तो ये जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है 11वीं में, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट होता है ये 4 सब्जेक्ट से मिलकर बना, क्योंकि यहाँ विज्ञान दिया हुआ है दोस्त। क्या दिया हुआ है? विज्ञान। जैसे ही हम 9th और 10th क्लास में जो साइंस पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार का ये जो एक सब्जेक्ट होता है कृषि विज्ञान, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे आपको क्या मिलते हैं, मिक्स मिलते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी आपको जो सब्जेक्ट है वो मिक्स पढ़ने मिलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि ऐसे मिक्स सब्जेक्ट हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो पहला आता है कृषि भौतिकी, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कृषि रसायन, केमिस्ट्री। कृषि जीव विज्ञान, जिसमें हमको बायो पढ़ना पड़ता है। कृषि गणित जो होता है हमारे लिए मैथमेटिक्स। तो इन सभी के जो है 5-5 चैप्टर हमको पढ़ना पड़ता है। और वो चैप्टर यानी कि बच्चे जो है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री करके आपको घबराना नहीं है और ना ही डरना है, क्योंकि हम जो 9th और 10th में जो बेसिक चीजें पढ़कर आए हैं वही चीजें हमको यहाँ पर पढ़ना है। कोई भी अलग से ऐसी कोई चीजें नहीं पढ़ना है। जैसे मान लो भाई यहाँ तो अभी मैथमेटिक्स में दिया वो कंप्यूटर के बारे में ज्ञान दे दिया, टिग्नोमेट्री जिसे हम पढ़ के आए हैं, साइन थीटा कोस थीटा वगैरह उनके बारे में दे दिया है ना। तो इतना ज्यादा जो है ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो यहाँ पर टफ नहीं होता है। एग्रीकल्चर के सारे ही सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये सारा जो है हमारा हो गया पहला सब्जेक्ट। और ये जो मध्य प्रदेश बोर्ड के हिसाब से जो पूछा जाता है, ये रेशियो होता है जो है 70 और 30। 70 नंबर का जो हमारा होता है थ्योरी होता है, और 30 नंबर का जो होता है हमारा प्रैक्टिकल पूछा जाता है। सेम 11वीं में भी यही पैटर्न होता है और 12वीं में भी यही होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला सब्जेक्ट, ठीक है। किसी प्रकार से सब्जेक्ट को लेकर अगर जो है आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट करिए, हम बराबर आपको रिप्लाई करेंगे। अगला सब्जेक्ट हमारा आता है सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट है भैया? सब्जेक्ट नंबर 2, जिसे फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र बोलते हैं। फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर यानी कि वही वाला मैटर होता है, 70 और 30 वाला जो है पैटर्न हमारा पूछा जाता है सेम, ठीक है। तो तीसरा यानी कि एग्रीकल्चर के 5 सब्जेक्ट जो है, 3 एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट, 2 कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे हिंदी इंग्लिश, सभी में प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो आता है हमारा फसल उत्पादन। फसल उत्पादन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उसके सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कृषि का जो है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, परिचय आता है। खेती किस प्रकार की जाती है, क्या क्या प्रणालियां अपनाई जाती हैं, मिश्रित फसल किसे कहते हैं, ये सब जनरली वैसे जो है हमको 9th-10th में भी बहुत सारी चीजें पढ़ ली जाती है। अब मृदा की बात करें, सॉइल की बात करें कि सॉइल किस टाइप में, सॉइल में किस किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो वो जो है सॉइल के बारे में, सॉइल अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं, ठीक है। तो ये के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। अगला आता है भू परिष्करण यानी कि जुताई से रिलेटेड, कि हम खेतों की जो जुताई करते हैं कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है, सिंचाई में कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है फसलों की खेती, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, इनके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन होता है कि वानस्पतिक नाम होता है, कितनी बीज दर लगती है, कौन कौन सी बीमारियां लगती है, कितना उत्पादन हमको मिलता है। अगला आता है आपको किचन गार्डनिंग तैयार करना है, ठीक है। सब्जियों की सेम इसी प्रकार से हम सब्जियों की डेली रूटीन में हमको सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, तो सब्जियों की खेती हम कैसे करते हैं, जिसे हॉर्टिकल्चर में आता है। फिर हम डेली रूटीन में पुष्प यानी कि फ्लावर प्लांट यानी कि फूलों की खेती भी हम करते हैं, तो फूल कौन कौन से अच्छे होते हैं, कौन से ज्यादा चलते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से रिसर्च सेंटर है,
तो इस प्रकार से बड़ा एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सभी, क्योंकि हम इनमें क्या होता है कई बार तो जो है कृषि से जुड़े हुए जो छात्र होते हैं वो तो अपने घर पर देखते हैं, खेतों पर भी जाकर काम करते हैं, तो उन काम जब वो करते हैं तो उनको 50% तक लगभग नॉलेज होता है, ठीक है। पर थोड़ा सा क्या होता है फील्ड नॉलेज और बुक नॉलेज, ठीक है, किताब का जो नॉलेज है दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या होता है टेक्निकली चीजें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ती है, बाकी इतना अंतर नहीं होता है। दोनों को जब मिलाते हैं तो बहुत अच्छा और बहुत सरल सब्जेक्ट हमारा बन जाता है। अगला तीसरा सब्जेक्ट हमारा आता है बहुत ही बढ़िया, जिसकी हमको डेली आवश्यकता होती है। अगर उज्जैन के आसपास से इस वीडियो को देख रहे हैं जानकारी के हिसाब से और आप 11वीं में या 12वीं में एग्रीकल्चर स्कूल लेना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या पीएटी या आईसीआर या बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और स्कूल और कॉलेज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला आता है हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय, जिसे हम डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन, ठीक है। तो जो तीसरा सब्जेक्ट का सेम यही पैटर्न होता है भाई लोग, 70+3, ठीक है, सभी में प्रैक्टिकल है, 30-30 नंबर के तीनों में प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। अब यहाँ भाई पशुओं से रिलेटेड तो भाई सभी को पता है, गाय भैंस भेड़ बकरी सभी के बारे में बच्चे सब, चाहे वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो सभी के बारे में जानना होता है। तो जानता तो है भाई भैंस होती है, गाय होती है, पर गाय कितने प्रकार की होती है, भैंस की कौन कौन सी नस्लें होती है, ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। भेड़ होती है तो भेड़ से कौन, जो भेड़ है उसे कौन सी भेड़ की नस्ल से अच्छा ऊन प्राप्त होता है, ये सारी चीजें हम जो है पशुपालन में पढ़ते हैं। अगर हमें दूध, जैसे दुग्ध व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग, बहुत सारे बच्चे जो डेयरी फार्मिंग करने के लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टेड रखते हैं, तो उनको भी ये चीजें पढ़ना पड़ती है, क्योंकि भाई दूध देने वाली नस्लों के बारे में कौन अच्छा दूध देती है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा दूध प्रोडक्शन किया जाता है। तो पहला, अब इसका जो होता है क्या क्या पढ़ना पड़ता है प्रारंभिक अध्ययन में। प्रारंभिक अध्ययन में हमें जो मिल रहा है कि भाई हम पशुपालन करते हैं तो क्यों करते हैं, दूध उत्पादन के लिए करते हैं, ऊन उत्पादन के लिए करते हैं, मांस उत्पादन के लिए करते हैं और चमड़ा उत्पादन के लिए करते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब गाय और भैंस के प्रमुख संस्थान, यानी कि गाय और भैंस के कौन कौन से अंग होते हैं, पशु की नस्लें, कौन कौन सी पशुओं की नस्लें होती हैं, ठीक है भाई, क्या हो गई, मुर्रा भैंस हो गई, ठीक है, जाफराबादी हो गई, एचएफ गाय हो गई, ठीक है, इनके बारे में, जर्सी गाय हो गई, तो इनकी नस्लों के बारे में हमको पढ़ना है, बरबरी बकरी हो गई, ठीक है। तो अब पशु, फिर प्रजनन जब हम इनका करवाते हैं तो अच्छा प्रजनन करने के लिए, अच्छी नस्लों को उत्पादन करने के लिए हम करवाते हैं भैया, है ना। कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है आजकल, बहुत ज्यादा चलता है भैया, है ना। अगला, भ्रूण प्रत्यारोपण कैसे करना है, पशु प्रबंधन एवं देख रेख, क्योंकि प्रबंधन कैसे करना है, फार्म पर कितने मजदूर रखना है, कितनी जगह में चारा उत्पादन करना है, खाने के लिए कितना जो है हमें चीजें रखना है। मत्स्य पालन में आप जो पाउंड जो हम बनाते हैं भैया, तालाब वगैरह बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। मुर्गियों की, भाई अंडे देने वाली मुर्गी, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है ना। और दूसरा होता है कि मांस ज्यादा उत्पादन करने वाली कम समय में कौन सी मुर्गी है, उनके बारे में पढ़ा जाता है। दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय जो कैसे शुरू किया जाता है, हम कौन कौन सी सहकारिता, जो हमारी जो कोऑपरेटिव जो होती है भैया, दुग्ध संघ जो होते हैं, दुग्ध को कलेक्ट करते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। दुग्ध उत्पादन कैसे करना है, दूध में क्या क्या संगठन पाए जाते हैं भाई, उसमें फैट होता है, विटामिन होते हैं, ठीक है। अगला, असीतन्य परीक्षण किया जाता है, टेस्टिंग वगैरह, जिसे कितना फैट वगैरह होता है। दूध का संसाधन कैसे प्रोसेसिंग करके हम दूध को मार्केट में बेच सकते हैं, कितने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं पैकेजिंग करके, और कृत्रिम दूध के बारे में। तो ये पूरा एक डिटेल ही पशुपालन से रिलेटेड, ज्यादातर दुग्ध उत्पादन, हमारे देश में दुग्ध उत्पादन पर फोकस किया जाता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, लाइक भी करिए भाई लोग, है ना। अगला जो हमारा आता है, अगला सब्जेक्ट हमारा जो है, अगला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, ठीक है, ऊपर लगी बिंदी, ठीक है, और मातृभाषा है हमारी हिंदी। तो इस हिंदी में, तो ये तो जो हिंदी सब्जेक्ट है ये सभी को पढ़ना है, कक्षा पहली से पढ़ते आ रहे हैं और आगे भी पढ़ना है, इसे हमें छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो मातृभाषा के साथ में जो है मैथ्स, बायो, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, सभी को ये सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारा सब्जेक्ट हमको कॉमन पढ़ना पड़े। इसमें 80+20 का हमारा रहता है, मध्य प्रदेश बोर्ड के हिसाब से 80 नंबर का आपको क्या आ जाता है, थ्योरी आ जाता है, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है, ठीक है। सेम, अगला चलते हैं, कॉमन सब्जेक्ट हमारा होता है, सभी बच्चों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, जो कि छोड़ गए अंग्रेज, है ना। ये इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है इसको भी हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आजकल हर चीजें इंग्लिश में होने लगी हैं, तो इसके भी बारे में ज्ञान हमको
होना चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोला साइड में रख लेते हैं कि भाई मुझे पढ़ना नहीं आता, पर एक एवरेज और स्कोर और 11th 12th में रिजल्ट बनाने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी बनाकर हमको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाकर हमारे क्या होता है रिजल्ट अच्छा सा थोड़ा सा सुधरता है। ठीक है, तो यानी कि इंग्लिश के बारे में अगर ये सारे, ये अगला हमारा कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, 5वां सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे एग्रीकल्चर के मेन 3 सब्जेक्ट, कृषि गणित के मूल तत्व, ठीक है, दूसरा फसल उत्पादन और तीसरा पशुपालन, 3 सब्जेक्ट होते हैं। चौथा सब्जेक्ट हमारा हिंदी और 5वां सब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ते हैं, 5 11वीं में पढ़ना है और 5 आपको 12वीं में पढ़ना है। अगर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी अच्छी लग रही हो दोस्तों, तो इसको जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कमेंट में आप, यानी कि आपको किसी प्रकार की एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है तो आप जरूर कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूं, आप उज्जैन से हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश के आसपास से कहीं रहने वाले हैं, तो आप उज्जैन में भी आकर एग्रीकल्चर की तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर 11th 12th स्कूल कॉलेज दोनों सुविधा आपको मिल जाएगी, साथ में हॉस्टल सुविधा भी बच्चों को रहने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए और एग्रीकल्चर में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अपना एग्रीकल्चर में खुद का व्यवसाय भी हम लोग जो है, जरूरी नहीं कि हमें नौकरी ही करना है, खुद का व्यवसाय या स्टार्टअप भी, और जिस पर गवर्नमेंट का भी कई प्रकार की जैसे जो है सपोर्ट होता है। अभी जो है मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना के नाम से डॉक्टर अंबेडकर जी के उसमें उपलक्ष्य में जन्म जयंती के उपलक्ष्य में खोली गई, तो उसमें कई प्रकार से, जैसे आप 20 पशु रखते हैं तो आपको 40 लाख 42 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए काफी सपोर्टिव हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो आप बराबर एग्रीकल्चर विषय अगर लेना चाह रहे हैं, रुचि रख रहे हैं, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस प्रकार से अगर कोई डाउट आता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।